नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं तो फाइन हूँ और मैं फाइन ही रहती हूँ, आपको बधाई है। बस यही था कि आप लोगों से बस ईयर एंड हो रहा था तो वो करने आ गई थी मैंने कहा बात कर लूँ आप लोगों से, भाई क्या क्या चल क्या रहा है आप लोगों का, उसी बारे में बात करनी थी। लेकिन मैं क्या बताऊँ, यहाँ तो दिन ही खराब होते जा रहे हैं। मैं कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती जो मेरे हाथ में नहीं है। देखिए, हम लोगों की एक मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर ये मुझे बुलाते हैं, मतलब एक्स सीएम जो हैं ये हमें बुलाते हैं। बुलाने के बाद मीटिंग होती है कि आपको किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीज़ें फ्री देनी है, बिजली पानी ये वो अटरम शटरम फलाना ढिमाका। लेकिन उसके बाद जब ये सब चीज़ डिसाइड हो जाती है उसके बाद मेरे हाथों में कुछ नहीं रहता। आप सबको ये लगता है कि पता नहीं क्या है। अगर मेरे ही हाथों में सब कुछ होता ना तो आज शीश महल मेरे हाथ में होता। समझ रहे हैं आप? नहीं है ना? बस वो जिनके हाथ में है वो उनकी वाइफ है और मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ओह नो। पर चलिए कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिल्ली की सीएम तो मैं हूँ ही ना, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, क्या कुछ भी बोलता रहे। आज बोल रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर इतनी सर्दी पड़ रही है, इतना ये हो रहा है, इतना वो हो रहा है, इतना कोहरा हो रहा है, दिल्ली पूरी वाइट हो रही है। मेरा और मेरे इनका मतलब केजरीवाल जी का, एक्स सीएम जी का, हम लोगों का एक प्रण था कि जिस हिसाब से हम दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर वाइट कलर का चादर बिछा देंगे ना, फेना के झाग वाला जैसा होता है, उसी तरीके से हम हवाओं में भी हवाओं में भी इसी तरीके का जादू चलाएंगे कि जिसके अंदर आपको हर थोड़ी देर बाद ऐसा लगे वाह क्या बात है, ऐसा लग रहा है बादलों में चल रहे हैं। और वो हो भी रहा है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इनका ठर्रे का काम इनका दारू और इनका वो स्कैम पकड़ा गया था, उसके बाद ये जेल काट करके आए और उसके बावजूद इनके काम में पैसे में कोई कमी नहीं आ रही। बताइए क्यों? no. हम लोगों ने पोल्यूशन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं ना उनके ऊपर इतनी तरीके से वो करा है ना, 20,000 रुपये का चालान। पहले सिर्फ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आते थे, अब ये जो है ये बड़ा प्रोजेक्ट है। हम कभी भी रात को अपना मन बनाते हैं और बंद करा देते हैं और सुबह अपने जितने भी वो हैं छोड़ देते हैं कि जाओ भाई जाओ, जा करके अलग अलग जगह पे जाओ और इकट्ठे करो, बस हो जाता है काम। देखिए, अगर आप हम लोगों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं आपको जानते हुए आपके ही मोहल्ले में। हम सिर्फ वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं। इसके अंदर हम डिप्लोमा कोर्सेज भी शुरू कर रहे हैं अगले साल से कि आपको किस तरीके से झूठ बोलना है, किस तरीके से लोगों को बरगलाना है, किस तरीके से लोगों को अपने अंटे में लेना है और उसके बाद अपने कामों को अंजाम देना है। हाँ, तो बाय द वे मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि अब देखिए, अब मैं छोटी सी बात करती हूँ। ये तो हुआ था अभी थोड़ा छोटा सा ये जो था ना, पोल्यूशन हम लोग खेल रहे थे। तो न केवल वो, मतलब क्या बोलते हैं, बच्चे हम लोगों से खुश थे कि भाई पोल्यूशन होता है जिसके कारण छुट्टियां हो जाती हैं और बच्चे बेचारे घर में रहते हैं। बेचारे किस बात के, इतने मौज करते हैं, घर के अंदर क्लासेस होती हैं, घर से क्लासेस लेते हैं, जाना आना नहीं, इतनी सर्दी में सुबह उठना नहीं, आराम से। टीचर्स भी इतने ही खुश होते हैं, हालांकि उनको तो जाना ही पड़ता है स्कूल में, वो तो इन्होंने अभी स्ट्रिक्ट कर रखा है ना। इन्होंने क्या, हम गवर्नमेंट तो हमारी है ना, हाँ हम ही ने इतना स्ट्रिक्ट कर रखा है कि कोई भी बंदा इस तरीके से नहीं पढ़ा सकता कि भाई बैठे हुए हैं और बिना मुंह धोए अपना आकर के आगे आ गई। 2-3 बच्चों की कंप्लेंट आई थी कि हम तो फेंट हो गए, बेहोश हो गए, टीचर बिना नहाए धोए आ गई। मैंने कहा नो, ऐसा नहीं होगा भाई। अब या तो मेरी तरह खूबसूरत हूँ, मृगनैनी आँखों वाली हूँ तो अलग बात होती है। अगर ये सब चीज़ें क्वालिटी आप में नहीं है, जिन पर ये मर मिटे थे, मतलब जिन पे ये रीझ गए थे, इन्हीं की बात कर रही हूँ। हाँ, तो उसके अलावा बाकी जितनी है सबको प्रॉपरली नहा धो के ड्रेसअप होके बैठना पड़ेगा और बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। ख़त्म कहानी, यही बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन जो हम सिखा रहे हैं वो यही है
कि हाउ टू यूज़ पोल्यूशन, आपको पोल्यूशन का इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि हम लोग चालान काट करके पैसे कमा रहे हैं, आपको बच्चों की पढ़ाई का यूज़ कैसे करना है। हम बच्चों को घर में अपना घुसेड़ दिया और ये कह दिया कि भाई पोल्यूशन के कारण बच्चे अंदर हैं ताकि उनकी बसेस ना चलें। नो। अगर बसेस चलती तो रोड पे ट्रैफिक होता, और ट्रैफिक के अंदर ना मतलब बहुत ज़्यादा भसड़ सी हो जाती है। लोग कहते हैं नहीं भी रोड पे निकलना ही नहीं है, मेट्रो कर लो। जब मेट्रो लोग करते हैं तो फिर वो अपनी गाड़ियाँ नहीं लाते जिनका चालान कट सकता है। तो देख रहे हैं आप पूरा का पूरा ये जो हमने पूरा बनाया है सिस्टम, इसके लिए कितना मेहनत लगती है। सबको पटा के रखना पड़ता है, सबके लिए सोचना पड़ता है, और एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत पैसा अगर हमारे 20-25 हज़ार करोड़ हमारे पास आ जाता तो उसमें क्या दिक्कत है। मैं आज आपको इस पेन से, इनके पेन से लिख करके दे रही हूँ कि आने वाले साल में जितना हमने पिछले सालों में हड़पा है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा तो हड़पेंगे ही, 30 गुना भी हो सकता है। तो दिल्ली वालों ध्यान से अपना काम कीजिएगा। हम लोगों को अगर चुनना चाहते हैं तो इन सब शर्तों को देख लीजिएगा, और ये भी अपने जहन में डाल लीजिएगा कि ये कुछ भी कर सकते हैं। कसम इस वाले पेन की और इसके मालिक की, सही बता रही हूँ। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।